भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे 1947 के अंदर। एक बना बांग्लादेश और एक बना पाकिस्तान। जितने भी हिंदू ख़त्म हो गए या मर गए या कहाँ चले गए, धरती निकल गई है, उनको आसमान निकल गया। 1947 के अंदर मुसलमानों की टोटल आबादी 4 या 5% के आसपास थी। आज ये 16% को क्रॉस करके चले गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और मंदिरों की तोड़फोड़ के मामले पर लगातार अब सियासत गर्मा चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस जो हिंसा चल रही है बांग्लादेश में, उसको किस तरह देखते हैं आप? भाई साहब, एक विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, शायद जो नई पीढ़ी है उसको नहीं पता होगी। भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे 1947 के अंदर। एक बना बांग्लादेश और एक बना पाकिस्तान, ठीक है। तो उस टाइम टोटल पॉपुलेशन जो थी हिंदुओं की पाकिस्तान के अंदर थी 15.7% के आसपास और बांग्लादेश के अंदर थी 28% के आसपास। और 2023 की जनगणना के आधार पर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं की पॉपुलेशन 7% के आसपास है और पाकिस्तान के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है हिंदुओं की वो 1.65% के आसपास है। जितने भी हिंदू ख़त्म हो गए या मर गए या कहाँ चले गए, धरती निकल गई है, उनको आसमान निकल गया। धीरे धीरे करके हिंदू वहाँ घटते जा रहे हैं और भारत के अंदर इनकी जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर 1947 के अंदर मुसलमानों की टोटल आबादी 4 या 5% के आसपास थी। आज ये 16% को क्रॉस करके चले गए हैं। तो यहाँ पे एक जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं और वहाँ पे हिंदुओं को ये मारते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़फोड़ की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल अन्याय है। अब मैं चाहूँगा कि बिल्कुल बहिष्कार किया जाए। ये समाज हमारे लिए, हिंदुओं के लिए कभी भी ठीक नहीं है। इसीलिए खास करके बांग्लादेशी रोहिंग्या को तो यहाँ से बिल्कुल निकालना चाहिए। जब ये हमारे नहीं तो हम इसके कहाँ, तो इसको बिल्कुल निकालना चाहिए यहाँ से। ब्लॉक स्तर पे ये काम हो, ब्लॉक स्तर पे ये काम हो और इनको चुन चुन करके अपने ब्लॉक से, अपने इससे निकालना चाहिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को। बिल्कुल ये इस पक्ष में हम लोग हैं। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मातृभूमि से बढ़कर कोई बात नहीं, मैं हिंदू हूँ, मेरी कोई जात नहीं। और एक नारा और मशहूर है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब तक हम बंटते रहेंगे वो हमें काटते रहेंगे, ठीक है। बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने नारा दिया था, ये नारा एकदम सत्य है। आज जो कोई बोलता है ना, किसी ने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी, केरला फाइल्स नहीं देखी, वो आज लाइव देख सकता है कि आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कैसे संतों को जेल में डाला जा रहा है वहाँ पे। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ, जब शिया और सुन्नी आपस में भाई भाई नहीं हो सकते तो हिंदू और मुसलमान कैसे भाई भाई हो सकते हैं? वो तो अल्लाह के बंदे हैं ना। हिंदू और मुसलमान तो भाई भाई हो ही नहीं सकते। ये चुटकुला केवल भारत में चल सकता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। वो आपस में मानने वाले शिया और सुन्नी के अलग अलग देश हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई ISIS बना के बैठा है, कोई आतंकवादी हमला कर रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है, आपस में मार रहे हैं। वहाँ ना तो संघ है, ना बजरंग दल है, ना विश्व हिंदू परिषद है। आपस में लड़ के मर रहे हैं ना। ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो, लेबनान हो, सब आपस में लड़ के मर रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भारत के हिंदुओं को कि भाई तुम लोग एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर यहाँ पर जितनी भी जिहादी शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ बुलंद आवाज़ में लड़ाई लड़ने की शुरुआत करो। और भारत जब ही श्रेष्ठ हो सकता है, भारत जब ही विश्व गुरु बन सकता है जब हिंदू एकजुट रहेंगे। और भारत का संविधान जब ही संविधान बुलंद हो सकता है, जब ही भारत के अंदर संविधान चल सकता है जब भारत का हिंदू एकजुट रहेगा। मुसलमान कभी भी संविधान से नहीं चलेगा। मुसलमान हमेशा शरीयत की मांग करता है, वो शरीयत के हिसाब से चलना चाहता है। वो ना तो संविधान को मानेंगे और ना संविधान के हिसाब से चलना चाहेंगे। आप कभी भी किसी भी मुसलमान से आप है ना बात करके देखना, उससे पूछना तुम कुरान को पहले मानोगे या तुम भारत के संविधान को पहले मानोगे? वे हमेशा बोलेंगे हम कुरान को पहले मानेंगे। क्यों मानेंगे कुरान को पहले? भाई भारत है, भारत संविधान के आधार से चलता है, ना कि कुरान के आधार से चलता है। जब तक भारत में संविधान है तब तक भारत संविधान के आधार से चलेगा और जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान चलेगा। यहाँ पे मैं आपके बाद फिर से वापस आऊँगा। आप कैसे सोचते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, ये चीज़ सही नहीं लगती है हमें देखने में। हम तो कुछ खैर कर नहीं सकते हैं। बांग्लादेश में ना बजरंग दल है ना RSS है, तो इस हिसाब से बुरा तो बहुत लगता है क्योंकि हमारी भी बहन बेटियाँ हमारे घर में भी है। ऐसे देख के लगता है कि कल को भारत में भी अगर हिंदू एकजुट नहीं होता है तो भारत में भी ऐसा हो सकता है कल को। तो जितने भी हिंदू भाई बहन, हम तो यही कहेंगे कि सारे हिंदू भाई बहन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं मुसलमानों से सामान खरीदना बंद करें, हिंदू लोगों से खरीदना चालू करें। क्योंकि हिंदू लोगों का साथ दे, मुसलमान अच्छी सस्ती बेचता है
तो सब हिंदू के मुसलमान के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश के हालत हैं, भारत में भी ऐसे हालत हो सकते हैं, उसको लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद किस तरह से एकदम मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है? भाई साहब ये सारे एग्जाम्पल तो राकेश टिकैत ने बोल दिया था ना अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन को कि भाई 25,000 ट्रैक्टर, वो 25 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख आदमी थे, वो सारे ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ मुड़ सकते थे। मैं तो मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अभी है ना फिर से एक नोएडा के बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं, ठीक है, और इनका एक ही प्लानिंग है कि भारत में कैसे सत्ता को परिवर्तन कर दिया जाए, कैसे मोदी जी को हटाकर और राहुल गांधी को सत्ता पर काबिज कर दिया जाए। ये इन लोगों की तैयारी है। जब तक पूरी दुनिया के अंदर लेफ्टिस्टों की सरकार नहीं आ जाती तब तक है ना कुछ उग्रवादी तत्व ऐसी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे, ऐसी ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इसलिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जितने भी नाग अपने फ़न उठा के खड़े हो रहे हैं ना, इनके फ़न कुचल दिए जाएं और ये चुपचाप अपने बिलों में वापस प्रवेश कर जाएं। बस मैं ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। और आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमेशा मुस्तैदी से खड़ा हुआ है और जिहादी शक्तियों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, तो ये वो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं और जिस तरह से बांग्लादेश में जो अभी माहौल चल रहा है उसको लेकर बेहद परेशान है और प्रधानमंत्री से ये गुजारिश भी करते हैं कि अगर इस तरह से अगर भारत में हाल होते हैं तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम जो हिंदू संगठन है वो मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और इस तरह से भारत में हालात नहीं होने देगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाबकेसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।